माइक पे तरुण, साईं की कहानी, शिरडी से संसार तक। तो उस समय मैं सपना क्या देख रही हूँ कि मैं ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी हूँ और ऐसे-ऐसे गोल-गोल घुमा रहे हैं मुझे बाबा। बाबा सामने बैठे हैं व्हाइट कपड़े पहन के सिंहासन पे और मैं ऐसे घूम रही हूँ जैसे मशीन में कपड़ा घूमता है। मैंने रख दिया और मैं वहां से निकल गया। मैं आगे निकला, मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो आम था नहीं वहां पर। बिल्कुल मतलब ओम बना हुआ था। तो बस मेरे आँसू ही आ गए कि मैंने बाबा तुमने साइन ही करके भेज दी। ओम साई राम। साईं शरणम सर्व दुख हरणम। बहुत बहुत स्वागत है आपका साईं की कहानी शिरडी से संसार तक में। मैं हूं तरुण व्यास और साईं बाबा से जुड़ी लीलाएं और उनसे जुड़ी कहानियां हम श्री साईं सच्चरित्र में पढ़ते हैं, बहुत लोगों के अनुभवों के माध्यम से पढ़ते हैं। पर हमने जब माइक पे तरुण पॉडकास्ट में शुरुआत की और सोचा कि क्यों ना उन सभी भक्तों को एक साथ जोड़ा जाए साईं सेतु में, कि अपने अपने अनुभव आप वीडियो के माध्यम से बताइए। और ये मुहिम शुरू हुई, बाबा ने अपने आप शुरू की। तो इसमें आज जो हम पहुँचे हैं वो 20वां एपिसोड है, यानी 19 जो हमारे साईं भक्त हैं पूरी दुनिया से जुड़े, जिसमें हांगकांग तक भी बात रही और अभी कुछ दिनों में कुछ दुबई से भी आप तक कुछ अलग अलग लीलाएं पहुंचने वाली, अनुभव पहुंचने वाले हैं। लेकिन आज जो हम इस कैमरे को लेकर, जो लाइव कैमरा है, वो पहुंचा है बरेली। जी हाँ, उत्तर प्रदेश बरेली। और वहाँ से अंजू सिंह जी एक हाउसवाइफ हैं और पिछले 18 सालों से साईं बाबा को महसूस करती हैं, हर सांस में साईं बाबा को मानती हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हम। और स्वागत करने से पहले आपको बता दूं, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, इधर आपको नज़र आ रहा है हमारे चैनल का एक बारकोड। ये बारकोड किसी पैसे के लिए नहीं है, ये बारकोड है व्हाट्सएप के चैनल को ज्वाइन करने का। साईं सेतु से ज्वाइन करने के लिए बहुत से लोग कहते हैं, तो हम तो यही कहते हैं कि 256 लोग जुड़ सकते हैं एक बार किसी व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप में। तो हमने सोचा क्यों ना चैनल बना दिया जाए ताकि असंख्य लोग जुड़ सकें, और कभी कोई ऐसा समागम हो तो हम साईं सेतु के माध्यम से बहुत बड़ा कुछ ऐसा कार्यक्रम भी करें। ये मन में इच्छा है और ये बाबा की इच्छा है। तो आइए इसे ज्वाइन कर लीजिए। ये है हमारे व्हाट्सएप चैनल का एक लोगो, जहाँ पर आपको सिर्फ अपने मोबाइल को ले जाना है और स्कैन करना है और पहुँच जाना है। तो तरुण कहता है ओम साई राम, और शुरुआत करते हैं आज के इस पॉडकास्ट की। स्वागत करते हैं अंजू सिंह जी का। ओम साई राम अंजू सिंह जी। ओम साई राम भैया। सबसे पहले मैं आपको भैया रोक के ये बता रही हूँ कि मुझे आपका व्यवहार जो है इतना अपनत्व वाला लग रहा है ना, इसलिए मैं आपको भैया कह रही हूँ, भैया कह नहीं रही हूँ, भैया मान रही हूँ। जी, और मैं चाहता हूँ कि मुझे इसी तरीके से सब लोग, पूरी दुनिया इसी तरीके से प्यार करे, और जी। मैं साईं बाबा के इसी भाव में चलता हूँ। और जैसे कि हांगकांग वाली जो रुचि जी थी, उन्होंने कहा था मैं आपको भैया बुला सकती हूँ, क्यों नहीं बुला सकते, आई एम योर ब्रदर, है ना। जी हम सब लोग एक परिवार हैं। तो बिल्कुल। आपके जैसे परिवार में, या यूँ कहूँ आपकी लाइफ में, साईं बाबा और आपके साथ जो जुड़ाव में 18 वर्ष हो गए, जैसा कि आपने बताया था मुझे, और मैंने जी दर्शकों को बताया भी। तो ये जी 18 वर्ष पहले क्या ऐसा हुआ था कि आप साईं बाबा के प्रति इतने ज़्यादा, यूँ कहें कि झुक गए, बाबा को अपनी सांसें मान ली, क्या हुआ जी था? भैया ऐसा है कि मेरे पहले 2 बेटियाँ थी और मेरी बेटियाँ जो हैं बहुत परेशानी से हुई थी और मेरे मिस्ड अबॉर्शन बहुत होते थे। तो फिर मैंने जब मेरी छोटी बेटी हुई उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि हमारा परिवार अब कंप्लीट है, अब हमें नहीं कुछ और करना है। लेकिन बाबा की ऐसी मर्ज़ी थी कि कभी भी अचानक मुझे पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो फिर मैंने कहा कि अब फिर ये भी रुकना मुश्किल है क्योंकि मेरे मिस्ड अबॉर्शन होते थे। तो मैं बहुत इस बात को लेके परेशान थी, तो मेरे सामने मेरी एक फ्रेंड रहती थी, तो उसने कहा कि बाबा बहुत सच्चे हैं, तुम्हें मैं एक दिन ले चलूँगी और तुम बाबा के पास चलो, तो वो मुझे बाबा के मंदिर ले गई। वो खुद भी प्रेग्नेंट थी। तो उसने सच्चरित्र लिया और उसने सच्चरित्र का पाठ किया, तो उसके बेटे का जन्म हुआ। तो लेकिन मुझे सच्चरित्र नहीं मिल पाया था,
तो मेरे मन में कहीं न कहीं ये था कि मुझे सच्चरित्र तो मिला नहीं, तो शायद मेरी मनोकामना पूरी नहीं होगी। लेकिन मैंने वहाँ से बाबा की चालीसा ले ली थी, साई चालीसा। और फिर उसको मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मैंने बाबा से यही कहा कि बाबा, मैं इसी को आपका जो है चरित्र मान रही हूँ और इसको मैं पढ़ रही हूँ। अभी मैं आपके बारे में कुछ ज़्यादा जानती नहीं हूँ। चालीसा में जो लिखा है उतना ही मैं जान रही हूँ। कि मतलब एक तरह से बाबा को आज़माना ही हुआ, फर्स्ट टाइम था। तो मैं बाबा की जो उदी वहाँ से लाई थी, शिरडी की मुझे अभी तक उदी नहीं मिली थी, सिर्फ़ हमारे यहाँ एक मंदिर है, वहीं की मैं उदी लेके आई थी। तो उसी उदी को मैं अपने पेट पे लगाती थी और पीती थी उसे, कि बस अब आपको रोकना है मेरे बच्चे को। तो बस वो कुछ और मैंने सोचा था इस बार मैं कहीं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी, कोई मेडिसिन नहीं खाऊँगी। तो पूरे टाइम तक भैया मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली और बस अच्छी तरह से पूरा टाइम निकल गया। तो जब जैसे-जैसे टाइम करीब आता गया तो एकदम से घबराहट भी बढ़ती जाती, तो मैंने कहा, बाबा जो भी बच्चा दे रहे हो इस पे अपना साइन भी भेजना, ये ताकि प्रमाण हो कि मैं सबको बता सकूँ मेरे बाबा ने मुझे बेटा दिया है। जी। तो फिर वो कुछ नहीं, उस समय तक तो कुछ नहीं था, वो पैदा हुआ अच्छे से। फिर और हाँ, ये भी बात है कि मेरे अगले मतलब ये बच्चा, इससे पहले वाला जो बच्चा था वो मेरा ऑपरेशन हुआ था, लेकिन ये नॉर्मल डिलीवरी हुई मेरी। ये भी बाबा की ही करामात थी। फिर उसके बाद सवा महीने का जब बच्चा हो गया तो होता है ना, पहली बार मंदिर ले जाना है बच्चे को। तो मैं इसको नहला के मैंने कहा आज मैं बाबा के मंदिर इसको लेके जाऊँगी। तो मैं नहला रही थी इसको, तो नहलाते-नहलाते मैंने इसके पैर पे देखा कि गोल-गोल निशान है। तो पहले मुझे लगा ये ऐसा लग रहा है जैसे गोली मारी हो किसी ने उस जन्म में इसे। जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो वो बिल्कुल ओम की शक्ल में था वो। जो वो बिल्कुल मतलब ओम बना हुआ था। तो बस मेरे आँसू ही आ गए कि मैंने, बाबा तुमने साइन ही करके भेज दी भेज दिया मुझे। भाई ठप्पा लगना चाहिए कि मेड बाय साईं, और जैसे होता है ना मेड इन इंडिया या मेड इन यूएसए, तो मेड इन हेवन बाय शिरडी साईं। कितनी सुंदर बात है। तो पुत्र का फिर क्या नाम रखा गया? फिर मैंने अपने बेटे का नाम काशी रखा और मैंने साईं चालीसा में काशी राम बाबा का एक भक्त हुआ करता था, जो शिरडी में रहता था। मैं साईं का साईं मेरा वो दुनिया से कहता था। इस ये सोच के मतलब उसका नाम काशी रखा नाम इसका। और फिर उसके बाद 3 साल का ज 2.5 साल का हो गया ये, फिर हम शिरडी गए और हाँ, बस। तो पहली बार जब शिरडी जाते हैं ना, जी, तो एक अब तक तो बाबा को हमने तस्वीरों में देखा होता है, जी, और कोई बताता है फिर हम समझते हैं हम, और फिर वो जो प्रथम चमत्कार देखते हैं तो हमें इच्छा होती कि साईं बाबा के वहाँ शिरडी पहुँचें। लेकिन जब वहाँ मंदिर में कोई भी पहली बार जाता है ना, एक अलग ही एहसास होता है। सबके साथ एक सा होता है पर लोगों के अलग अलग अनुभव होते हैं। आपके क्या अनुभव थे पहली बार? भैया जब मैं पहली बार शिरडी गई तो बस बाबा को देख-देख के मेरी आँखों से आँसू बहते चले आ रहे थे और उस समय मेरे मुँह से तो कुछ भी नहीं निकल रहा था, ना कुछ माँगना, ना कुछ, बस मेरी आँखें आँखें बातें कर रही थी बाबा से। और इतना शुकराना था कि बस मैं अगर थोड़ी देर और खड़ी रहती शायद बेहोश हो जाती, इस कदर तक मैं रो रही थी वहाँ खड़े होके। और मैं आज भी भैया इतने साल हो गए और मैं आज भी बाबा के पास जाती हूँ तो मैं बोल नहीं पाती उनसे। मैं आज भी उनसे रोती हूँ, या तो कुछ भजन गा रही हूँ, कुछ उनको सुना रही हूँ। मैं ये नहीं देखती कि मेरे आस-पास मुझे कोई देख रहा होगा या कोई मुझे पागल कहेगा। मैं उनकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहती हूँ, लो मेरा हाथ तुमने थाम लिया है बाबा। इस तरीके से मैं भजन गाती हूँ ना भैया, मैं बिल्कुल खोई हुई रहती हूँ और उनकी आँखों में ही आँखें डाल के देखती रहती हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि एक 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 वो जो आप बाबा को देखकर मन में भाव जागते हुए जो भावपूर्ण भजन होता है, एक एक दो लाइन उसकी सुनाएं, और मैं चाहूँगा कि आप शौर्य प्रताप भी अगर आप आसपास हो तो ज़रूर उससे उनसे भी मिलें। जी, जी। पहले तो आप शौर्य से मिलिए। प्लीज़ वेलकम जैन जी, मिस्टर शौर्य प्रताप ये एंड उर्फ काशी। हेलो शौर्य, हाय काशी, जय साईं राम। जय साईं राम। काशी, आप तो जैन जी हो, आज के ज़माने की जनरेशन। बाबा के हाँ। बारे में आपकी क्या फीलिंग्स है ये भी थोड़ी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी मम्मी ने तो बताया कि आपके तो ऊपर बाबा का ठप्पा लगा हुआ है ओम का, एंड मैं ये मानता हूँ कि आप पर बाबा की बहुत कृपा है और बाबा के आप लड्डू हो, जी, है ना? जैसे लड्डू गोपाल होते हैं ना, अभी थोड़े जी, दिनों में कृष्ण जन्माष्टमी भी आने वाली है। जी। तो बाबा बाबा को आप क्या फील करते हो बाबा को लेकर? व्हाट्स योर फीलिंग?
बाबा को मैं बचपन से ही जानता हूँ, क्योंकि मेरे मेरे पैदा होने के बाद से ही हम लोग बाबा को मानना शुरू करा था, बहुत आस्था रही। और तब से ही बचपन से आरतियाँ और सब कुछ अच्छे से पूरे बचपन से याद रहती है मुझे। बाबा की जो आरती है शाम की, वो पूरी अच्छे से याद है। सारी आरतियाँ अच्छे से याद रहती हैं, क्योंकि बचपन से ही गाते आ रहा हूँ मैं। तो ऐसे बाबा के साथ कुछ बिल्कुल अलग सा नहीं लगता, बट बस ऐसा ही लगता है जैसे कि मेरे मेरे नाना जी नहीं हैं, और मैं जब पैदा हुआ था उससे पहले ही चले गए थे वो। तो नाना नानी थी, नाना नहीं थे, तो मैंने एक तरीके से बाबा के अंदर नाना देखे थे। जैसा जैसा मुझे पता चला था, मम्मी बताती थी नाना कैसे थे। और अब मेरी नानी भी नहीं है, तो मैं नाना नानी सब बाबा को ही मानता हूँ एक तरीके से। तो अभी अभी हम लोग गए थे शिरडी में, तो भी मैं यही मान रहा था कि नानी से मिलने जा रहा हूँ मैं। तो एक परिवार जैसा ही लगता है बाबा के साथ। उनको इष्ट मानता हूँ, गुरु मानता हूँ, माँ मानता हूँ। माँ से दूर होता हूँ तो माँ मानता हूँ, पापा मानता हूँ। अरे यही होना चाहिए बेटा। क्या होता है कि हमारे माता पिता जो हैं वो इस जगत में जो हैं वो तो हैं, पर हमारे माता जी, पिता के भी माता पिता और हम सबके एक सर्व पिता परम जो ब्रह्म हैं, श्री साईनाथ महाराज जो जी, हैं हमारे, जो जी, हमारा यूँ कहें कि पालन पोषण करते हैं। तो हम तो इस दुनिया से जो जिनके 100 वर्ष पूरे होते हैं वो चले जाते हैं, माता पिता दादा दादी। पर जो हमारे पालक हैं, हमारे पालन करता है श्री साईनाथ महाराज, अगर हर बच्चा उन्हें अपना पिता अपना दोस्त समझ के पैर पकड़ के चले तो वो तो कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो तो हमेशा, तब जब तक आप हैं इस दुनिया में तब तक वो रहते हैं। वो तो एक बार हाथ पकड़ लिया तो छोड़ते ही हाँ, नहीं है वो तो। छोड़ते नहीं। तो कभी कोई ऐसी, कोई आपने भी कभी कोई फीलिंग या चमत्कार कभी महसूस किया, कोई बात आपको याद आती है, कुछ कहना चाहोगे? बाबा का चमत्कार मेरे साथ बाबा तो नहीं करते, पर हाँ मेरी पूरी ऐसे लाइफ को सुपरविजन और ऐसे ध्यान रखते हैं मेरा। चाहे मैं घर से बाहर भी जाऊं पढ़ाई के लिए, चाहे जिसके लिए, बाबा ध्यान देते हैं। चमत्कार अभी अभी जो हुए थे ज्यादातर, चमत्कार तो नहीं, कृपा ही मानो आप उनको। मैं हाँ, मैंने ऐसे अभी थोड़ा टफ टाइम था, कॉलेज के लिए तैयारी करनी थी मेरे को, और पेपर देने थे बहुत सारे, और डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैंने बाबा पे ही सब कुछ छोड़ दिया, और ज़्यादातर मैं ऐसे चालीसा हर थर्सडे करता था बाबा के लिए। और ऐसे आम, और मैंने जैसे कुछ कुछ मेरी जैसे मम्मी छोड़ देती थी, ऐसा टाइप ऑफ तपस्या या कुछ मान लो आप। तो जैसे कि मम्मी मेरी शुगर छोड़ रखी थी मम्मी ने बाबा के लिए, मैंने आम छोड़ रखे थे, बिकॉज मुझे आम बहुत पसंद थे। तो तो 1 साल से मैंने आम नहीं खाए थे बाबा के लिए, और बाबा को बोला था कि बाबा को मैं खिलाकर ही, खुद खिलाकर बाबा को तब खाऊंगा मैं। तो इस साल अभी बस 2-3 दिन पहले ही हम लोग शिरडी से आए थे, शिरडी गए थे बाबा के यहाँ। तो बाबा ने मैं हम लोग ऐसे लेट हो गए थे एक दर्शन के लिए, आरती कर रहे थे हम लोग, आखिरी की सेज आरती मिली थी हमको। तो उसके बाद सेज आरती के बाद पंडित जी को चढ़ाने देते नहीं है। उसकी आरती खत्म हो जाती है, बाबा कुछ खाते नहीं है, खाना खा गए होते हैं बाबा पहले से ही। तो उसके बाद हम लोगों ने दर्शन करे, मैंने कोशिश करी बहुत, बोला पंडित जी से कि चढ़ा दीजिए वहीं पर ही, और जल्दीबाजी में पुलिस वालों ने सब हटा दिया हमको। तो मेरे दिल में ऐसे ही रहा, रोना आया कि बाबा ने कुछ खाया नहीं, मेरे हाथ से लिया ही नहीं, कुछ तो गलती कर दी मैंने। 1 साल मैंने कुछ सही से नहीं करा, पता नहीं क्या करा, बाबा गुस्सा है मुझसे। बार बार यही सोचा जा रहा था मैं। तो मैं मंदिर से निकला, मैंने अलग लाइन में भी खड़ा हुआ था मैं, इसीलिए क्योंकि मैंने सोचा कि अकेला हूँ, बच्चा हूँ, तो कोई समझ कर दे देगा, पर करा नहीं किसी ने। वहीं मंदिर के तट पर मैंने छुआ कर आना पड़ा मुझे, समाधि पे। तो मैं वहां से निकला तो एक पुलिस, मैं सबसे आखिरी था पूरे मंदिर में, सबसे आखिरी निकलने वाला था मैं। पीछे पीछे मेरी दो बूढ़ी सी मराठी आंटी थी, दो। हाँ, वो और मैं। तो मैं बस निकल ही रहा था, उदास। तो निकलने के बाद वो उदी जहाँ पे मिलती है ना, बूटीवाड़ा, वहां पे हम लोग निकले थे।
तो मंदिर मेरे पीछे बंद हो गया। मैं निकला तो मैंने ऐसे जो दरवाजा बंद होने वाला था थोड़ा सा खुला था, बस बंद करने ही जा रहे थे, मैंने वहीं पे उनके स्लेब पर मतलब कि जो स्टेयर्स होती हैं वहां पे आम रख दिया मैंने वहीं। अरे वाह। मेरे एक हाथ में आम था, मैंने रख दिया और मैं वहां से निकल गया। मैं आगे निकला, मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो आम था नहीं वहां पर। एक बूढ़ी जो आंटी है मेरे पीछे थी, उन्होंने वो आम ले लिया और वो ऐसे छुप छुपा कर आ रही थी मेरे सामने से। मैंने बोला नहीं, उन्हें उन्हें पता चल गया, मुझे पता चल गया। मैंने बोला नहीं, तभी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बूढ़ी बाड़ी है, खा लेंगे। मैं आकर उधी नीम वृक्ष के पास मैंने परिक्रमा लगाई वहां पर आसपास। मैं बस वहां से निकलकर उधी लगा रहा था, तब तक जो पंडित जी जो पूजा करके आते हैं सेज आरती के, वो पीछे से ही निकलकर, एक रूम है वहां पर सामने, उसके अंदर ही घुसते हैं सब। सब लोग जा रहे थे, एंड में लास्ट में जो पूजा कर कर आए थे सेज आरती की, उनको मैंने पहचान लिया। मैंने उनसे बोल दिया कि 1 मिनट रुक जाइए पंडित जी। उनके पैर छुए, उनसे बोला कि ये आम मेरे बाबा को आप कल कल सुबह नहाने के बाद खिला दीजिएगा, आज मैं खिला नहीं पाया, मैंने आम छोड़ा, मैं आम नहीं खा पाऊंगा वरना। तो उन्होंने, वो कुछ देर रुके, उन्होंने मुझसे हाथ से आम लिया, देखा, उन्होंने बोला ठीक है मैं कल खिला दूंगा। उसके बाद फिर वो चले गए। अब मैं नहीं जानता कि आम बाबा ने खाए नहीं खाए, पंडित जी ने खाए, कि कहीं रखे हैं अभी भी या खाए नहीं खाए, मुझे नहीं पता, पर इतना मुझे पता है कि बाबा ने खा लिया है वो। देखिए ये इसमें क्या है शौर्य, जिस पल भाई बाबा क्या कहते हैं कि वो स्वयं किसी भी रूप में आ जाते हैं। वो जी। कभी एक डॉग के रूप में भी आए, बहुत कहानियाँ में आपने पढ़ा है ना, अलग जी अलग जी रूप में आ जाते हैं। तो वो जो जी। आपके पीछे जो एक वृद्ध महिला चल रही थी ना, आंटी। जी। उनके माध्यम से बाबा ने आम ले लिया, और जब वो घर जाके उन्होंने खाया ना तो बाबा ने खा लिया खा लिया अब। है जी ना। और पंडित जी ने जी जो लिया था ना, और वो पंडित जी कभी ऐसा करेंगे नहीं, उन्होंने सुबह वास्तव में वो चढ़ाया होगा। तो आपकी जो मनोकामना जो है वो बिल्कुल बहुत जी। अच्छे से पूर्ण हुई है, एंड इट्स वेरी नाइस। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये। आ, जी बस यही है, बाबा ने इतना ही करा है मुझसे। दिखाएंगे, अभी तो लाइफ बची है बहुत, बाबा साथ ही है मेरे तो। शौर्य ये समझे कि आप अपने आप में खुद ही बाबा के चमत्कार हैं, है ना। यू आर स्टैम्प्ड बाय बाबा कि यस ही इज़ माई जी सन, ही इज़ माई अंश, ही इज़ माई पार्ट। तो वो बाबा कहते भी हैं कि मैं जो मेरे खुद के साथ का, मेरे परिवार का है, मैं उस पर ज़्यादा ध्यान देता भी नहीं हूँ, क्योंकि वो तो मेरे परिवार का, उसका तो होता रहेगा। और लोगों की जी सुनते रहते हैं, क्योंकि कई बार लोग होते हैं ना, कहते हैं कि बाबा मैं तो आपकी इतने सालों से सेवा कर रहा हूँ, मेरे को आपने दर्शन ही नहीं दिए, आप मुझे शिरडी बुलाते ही नहीं हो। तो वो कहते हैं बोले जो मेरे बहुत करीब होते हैं ना, उनको बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं उनके साथ वैसे ही हमेशा रहता हूँ। तो आपके साथ जी बाबा रहते हैं। जैन जी को जी। क्या कहना चाहोगे, अपनी जैसी यंग जनरेशन को क्या कहना चाहोगे बाबा के बारे में? जेनजी जनरेशन बहुत फास्ट है, बहुत लॉजिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है। बच्चे बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं, लॉजिकली समझते नहीं हैं, पर तब भी मैं, ऐसा मुझे लगता है कि इंडिया की जो यंग जनरेशन है वो अब भी थोड़ा है, आस्था में तो है, आस्था फेथ उनके अंदर है, जैसे मेरे अंदर है, वैसे और भी लोग हैं और होंगे ज़रूर। वो भी मानते हैं और अभी तो मान्यता है। और जो लोग नहीं मानते, या नहीं मानते तो कोई बात नहीं, पर जो लोग गंदा बोलते हैं, क्या कहोगे उनको? मुझे बचपन में तो अगर कोई मुझसे बोलता था मुझे बहुत गुस्सा आता था। पर बाबा ने बोला है ना, जैसे बाबा शिव शंकर का अवतार है बाबा, तो ना उनको इज्जत की चाह है ना बेइज्जती की चाह है। उन्हें आप जो कहो वो मानते हैं वो, तो उनको फर्क नहीं पड़ता, तो हमें नहीं फर्क पड़ता। क्या बात है, बहुत सुंदर। वेरी गुड, वेरी सही गुड। है, उनको अपने उस पर ही छोड़ देना चाहिए, जो बोले। जी बाबा संभालेंगे। सद्बुद्धि देंगे उनको। सो हमने शौर्य से बात की। शौर्य आपके जीवन में 18 साल पहले आए। जी आपने अंजू जी कैसे फिर, जैसे मंदिर से आने के बाद में, अब जैसे उदी वाली जब बात है कि आपने अपने पेट पर लगाई थी, तो ये सब जी साक्षात जो है, यूँ कहें कि अनुभव हैं। जी। और भी बहुत से हमारे अनुभव होते हैं जो हम जीवन में देखते हैं। एक अनुभव और हुआ था भैया, बहुत तगड़ा सा मेरा।
जब ये छोटा-सा था तो इसको ना डायरिया हो गया था। इसकी पॉटी में ब्लड बहुत ज़्यादा आने लगा। तो और इसकी एज ऐसी रही होगी मुश्किल से 8-9 महीने की, बहुत छोटा था। तो इतना ज़्यादा मतलब इसकी हालत खराब हो गई रात में, तो ये बोले अब रात में कहाँ ले जाएँ डॉक्टर के पास, थोड़ा 1 आध घंटा इंतज़ार करते, ढाई 3 बजे का टाइम होगा। ये बोलते 1 आध घंटा इंतज़ार करते फिर तब डॉक्टर को उठाएँगे किसी को। तो उस समय पे ये थोड़ा-सा मुझ पे मतलब नाराज़ भी होने लगे, तुम लापरवाही करती हो, भीग गया होगा, ये होगा, वो होगा, कुछ भी। जैसे होता ही ना जनरली हस्बैंड लोग दोष देते देने लग जाते हैं। पुरुष जाति पर सीधा हमला हो गया है। ऐसा भी नहीं है देखिए। मतलब जब जब इन लोगों को ना जब बहुत कष्ट होता है तो वो कष्ट को भी ऐसे ही निकालते हैं, वो अपने मतलब क्रोध में दुःख को निकालते हैं, हाँ, ऐसा होता है। तो झुंझलाहट हो ये जाती है। झुँझलाहट, हाँ। तो इन्होंने मेरी गोद से इसको ले लिया और बोले मैं सुला रहा हूँ इसको और तुमसे नहीं सोएगा करके। अब मुझे तो बस वो रोना आ गया, बस मैं तो उसी समय मैंने बाबा को उठाया और बस मैं बाबा को ना पर्दा डाल के सुला देती हूँ रात में। जी। तो मैंने उसी समय बाबा को जगाया, मैंने कि क्या कर रहे हो बाबा? मुझे क्यों इतना रुला रहे हो? मैं खूब रोने लगी बाबा के पास। तो भैया मतलब थोड़ी ही देर में मेरे घर में ऐसा लगने लगा जैसे मैंने बहुत सारी अगरबत्ती जला रखी हो। धुआँ-धुआँ घर में जी, पूरे घर में धुआँ-धुआँ होने लगा। तो फिर मैंने कहा ये क्या हो रहा है? मैंने चारों तरफ देखा तो एक हल्की-सी चंदन वाली अगरबत्ती की स्मेल आने लगी घर में, जबकि मैंने कुछ नहीं जलाया था भैया। तो मैंने कहा अब ये ठीक होने लगेगा थोड़ी देर में, तो थोड़ी देर में इसको थोड़ा-सा रिलीफ आने लगा भैया और इसकी साँस जैसे उल्टी साँस चलने लगी थी, अजीब-सा हो रहा था इसका। फिर धीरे-धीरे ठीक हो फिर मैं उदी लगाई इसको और खूब मैंने मतलब बाबा से प्रेयर की तो ये धीरे-धीरे ठीक होने लगा। फिर बस सुबह हो गई, सुबह होते-होते हम फिर इसको डॉक्टर के पास ले गए, एडमिट कराया वहाँ जाकर। 1 रात ही एडमिट रहा, फिर ठीक हुआ, लेकिन बाबा ने रात में आके सँभाला इसे। वाह! बाबा देखो, ये जो खुशबू वाली जो बात है ना, ऐसा ही हमारे जी, पास में जब खुशबू जी हमारी एक साईं भक्त है, वो बैतूल से आई थी स्टूडियो में और उन्होंने जी, जैसे बताया था कि श्री साईं सचरित्र में उनके अपने आप कुमकुम प्रकट हो गया था, जी, चंदन प्रकट हो जी। गया था। तो वो हाँ हमेशा जी, ये कहते बोले कि जैसे ही कोई बात होती है तो लोबान की खुशबू उन्हें आने लगती है। और जी, मैं उस एपिसोड में मैंने कहा था, अभी भी कहता हूँ कि जितनी भी देवीय शक्तियाँ हैं, भगवान जहाँ है, जहाँ भगवान है वहाँ खुशबू ही खुशबू है। ये बात बिल्कुल। देखने वाली है। तो जब वो एहसास देते हैं ना, तो जब वो आते हैं ना तो वो दिखाई तो देते नहीं, पर उनकी महक जो है ना वो पूरे वातावरण में फैल जाती है। और वो उनका आना ही अपने आप में सारे कष्टों का, दुखों का चले जाना, और तभी हाँ, आते हैं भले कि वो एक संकेत होता है। आप तब ये शांति मन में ले आइए कि हाँ, आ गए हमारा ईश्वर जो इसे हम मान रहे हैं वो आ गया है। बस ये मान लीजिए। जी। यही एक बहुत सुखद अनुभव होता है। अच्छा, जी, जी, एक जी। अनुभव लोग ये भी करते हैं कि जब हमारे 100 दिन पूरे हो जाएं या 100 साल पूरे हो जाएं, तब हुँ। हमें बाबा ही लेने आए। ये तो मैं भी कहती हूँ भैया। ये मैं अभी इस समय भी बाबा से मिल के आई हूँ, तो मैं ये कह के आई हूँ कि बाबा मैं जब जाऊँ ना इस दुनिया से, काँधा तो मेरे पति का हो, लेकिन हाथ आपका ही हो, मैं आपका हाथ पकड़ के आपके साथ जा रही हूँ। और ऐसा ही आपके माताश्री के साथ हुआ? जी, जी भैया, मेरी मम्मी के साथ भी बहुत बड़ा बाबा ने वो दिया संकेत कि मेरी मम्मी को ना आँत में परेशानी हुई थी उनको, तो ऑपरेशन हुआ था उनका। एज उनकी 75 के करीब थी। रिस्की था लेकिन परेशानी बहुत बड़ी थी इसलिए ऑपरेशन ज़रूरी था। तो उनके 2 टाँके जो है वो टूट गए, करीब 9-10 दिन बाद। मम्मी घर पे भी आ गई और उसके बाद वो टाँके टूट गए तो उनको दोबारा एडमिट करा ले जाके। तो फिर वो जो है गलने लगी वो स्किन और वो जख्म जो है बहुत बड़ा हो गया उनका पेट में। तो डॉक्टर ने फिर मतलब नाउम्मीद हो गए थे डॉक्टर, बोले अब कोई मतलब वो नहीं है जब तक हैं तब तक है इस तरीके से। लेकिन अब होता है ना माँ का प्यार, तो हम लोग अपने भैया से जिद करने लगे कि चलो लखनऊ ले चलते भैया, हो सकता है वहाँ कुछ हो जाए। तो हम लखनऊ ले जा रहे थे लेकिन उनकी तकलीफ इतनी ज़्यादा थी कि मेरे एक भाई है उसने वो भी ऐसे ही साईं भाई है मेरा। मैं जितने भी जो साईं भक्त होते हैं ना भैया, मैं उनको भैया ही मान लेती हूँ।
तो उसने मुझसे कहा, दीदी ऐसा करो, आप 5 रुपए का सिक्का और 1 नारियल बाबा के पास रखवा दो। तो लखनऊ जाने से पहले इधर से हम रवाना हुए और मैंने इनसे कहा कि तुम जो है आज शाम को रख देना। इन्होंने रख दिया बाबा के पास जाके नारियल और 5 का सिक्का। और फिर मैंने प्रार्थना कर ली, बाबा जो भी मम्मी के हित में हो वो करना आप। यहाँ से हम गए, मम्मी को पैरालिसिस अटैक पड़ गया रास्ते में। उसके बाद वहां जाते जाते मम्मी को सीधे मतलब एकदम से वेंटिलेटर पे ही ले लिया, कोमा में चली गई मम्मी हमारी। तो फिर यहाँ के डॉक्टरों ने, हमारे फैमिली डॉक्टर है जो, उन्होंने कहा ले आओ वापस, कुछ होगा नहीं वहां पे। तो फिर हम उनको ला रहे थे, यहाँ पे घर पे लाए और लाके फिर उन्हीं के घर पे उनको लेटा दिया। तो बस मन में यही था कि अब मम्मी चली जाएंगी, तो सब लोग ने कहा अब इनको नीचे ले लो। तो हमने उनको नीचे चटाई पे बिछा के उनको नीचे लिया। तो उसके बाद हम मम्मी के कान पे चिल्लाने लगे, मम्मी ओम साई राम, मम्मी ओम साई राम। इससे पहले मैं मम्मी को रोज डेली उदी लगाती थी ले जाके, तो मम्मी यही कहती थी, बेटा बाबा आ नहीं रहे हमें लेने। तो उस दिन जब मैं रोते रोते खूब चिल्ला रही थी, बाबा ले जाओ, बाबा प्लीज आ जाओ, बाबा प्लीज आ जाओ, ऐसे करके, मतलब मुझे सुध नहीं था मैं क्या क्या बोल रही हूँ, और मैं बाबा से ही बोले जा रही थी, बाबा ले जाओ मम्मी को। तो भैया आप यकीन मानेंगे, मेरी मम्मी के होंठ खुले, वेंटिलेटर पे थी जो लेडी, उनके होंठ खुले और इस तरीके से पूरा क्लियर आया, आवाज नहीं आई, लेकिन पूरा साईं राम उनके मुंह से निकला भैया। और बस उसके निकलते ही मम्मी के प्राण चले गए, उसके बाद फिर कोई उनमें वो नहीं। आप ये देखें, आपकी ये बात सुनते हुए मुझे मेरे भी भैया गूज मेरे बम्स रोंगटे आने खड़े हो लगे गए, मैं हैं। अभी वो पल याद करती हूँ तो बस क्या ही बताऊँ आपको। ये बहुत बहुत ही किस्मत वाली आपकी माताश्री हैं, आपका मम्मी थी। पूरा परिवार जी है। और जी ये इस तरीके से हाथ पकड़कर ले जाते हैं। और हाँ जी। जबकि मेरी मम्मी जी जो है गुरुदेव को मानती थी, जय गुरुदेव जो थे उनको मानती थी, लेकिन मैं मानती हूँ कि बाबा आए तो सिर्फ मेरी वजह से। मैंने इतना पुकार लगाई बाबा को कि बाबा आए हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें जितने भी संत हैं, जितने भी, जी चाहे हम शेखावाटी में श्री पंडित गणेश नारायण जी महाराज की बात करें, जिन्होंने बिड़ला जी जी को वरदान दिया था कि तेरी करनी और भरनी जब तक चलती रहेगी, तेरी 7 पुश्तों तक चलती रहेगी, तो आज बिड़ला जी का इतना बड़ा साम्राज्य है ना। जी पिलानी जी के वो थे, वो भी श्री साईनाथ महाराज की तरह वो भी समाधिस्थ हो गए। जी ऐसे ही परमानंद महाराज हुए जो लोसल वाले हुए, वो जी उनकी जो परमहंस परमानंद जी महाराज थे, वो तो मेरे बड़े नाना थे। अच्छा करोड़ों लोग आते जी हैं उनको वहाँ दर्शन करने। और ये जी मैं कहता हूँ कि संत जो हैं ये सब एक पावर है, ये जी एक ही बिल्कुल पावर अलग अलग जगह पर प्रकट होकर सबका मालिक एक कर देती है हाँ वो, एक है एक ना। जी बिल्कुल तो जय गुरुदेव की बात करें या श्री साईनाथ महाराज की बात करें, सब एक ही एक है। हैं, जी भैया सब एक हैं। एक भगवान महादेव की प्रकाश से पूरा जगत जी जो है बिल्कुल वो उजियारा है। सब पावर एक ही जगह से आ रही है। अब कौन सी पावर किसके माध्यम से जा रही है, आपका माध्यम कौन सा है? आपसे बात मेरी जियो से हो रही है या एयरटेल से हो रही है या फिर डोकोमो से हो रही है या किसी वोडाफोन से हो रही है? तो डिपेंड करता है जी कि हम किसके नेटवर्क को पकड़ के बैठे हैं, जी है ना। तो वो जय गुरुदेव हो, श्री साईनाथ महाराज हो, परमानंद जी हो, चाहे श्री गणेश नारायण महाराज हो, या जितने भी हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े संत हुए, है ना। एक जो जिनके आगे आगे लक्ष्मी चलती थी, एक राजस्थान के बहुत बड़े वो पंडित नारायण दास जी महाराज बहुत फेमस रहे, बहुत मतलब लोग उनके दर्शन को तड़पते थे और वो किसी से कुछ लेते नहीं थे, वो वैसा ही हिसाब। तो बाबा तो सब जगह, और इस तरीके से बाबा अगर खुद लेने आ जाएं तो क्या ही बात होती है, कितना आनंद सही है। बात यमराज बिल्कुल साइड में हो जाओ, हमारे बाबा आ रहे हैं और वहाँ बाबा आ पर, रहे हैं। है ना। और जी श्री साईं सच्चरित्र में कहते हैं कि गुरु की क्यों आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु जो है आपके ये जीवन के बीच में जितने भी हर्डल्स हैं ना, गड्ढे वगैरह, वो उसमें ये जिक्र आता है कि ये पूरा जीवन जो है वो एक बहुत भयंकर जंगल की तरह है जिसमें कई तरीके के हाँ पशु पक्षी, खाई और हाँ खंडक है। हाँ हैं, और उनको पार सिर्फ गुरु के माध्यम से निकाला जा सकता है। जी
जी। तो ये जीवन सागर से जब पार उतर रहे हैं तो आखिरी पार पर हैं हम, उस तट पर हैं जहाँ पर वो कहते हैं ना, जैसे केवट ने कहा था, जब आएंगे हम घाट तुम्हारे तब हमको आप पार लगा देना। अभी तो जी। आप हमारे घाट पे आए हो, मैं राम जी आपको यहाँ से वहाँ पहुँचा रहा हूँ, पर हाँ मैं आपसे जी। पैसे इसलिए नहीं ले रहा कि जो उस टाइम पे जब मेरे को ज़रूरत हो तो प्लीज़ मेरे को तब आप दे हाँ, हाँ मुझे पार पार उतार, लगाना। मुझे पार लगाना। जी, तो ये एक तरीके जी, से मोक्ष की प्राप्ति है या पार लगा देना, है ना। ये जी, इसी के अंदर है कि हम बाबा की सेवा करते हैं, बाबा के अनन्य भक्त होते हैं, बाबा को पूरे जीवन में मानते हैं और ध्याते हैं, जी। बात करते हैं उनकी, उनके गुणगान करते हैं, तो बाबा फिर अब उसको अपने पास ही रख लेते हैं। भले कि हाँ, क्यों जीवन के इस बिल्कुल। कलयुग में, कल में क्यों परेशान होते हो, क्योंकि जीवन जी, एक दुखदाई रूप से, पृथ्वी जो है इस पर भगवान श्री कृष्ण आए, चाहे श्री राम आए, चाहे भगवान शंकर क्यों ना आए, जब जब जो आएंगे वो अपना मानव रूप धर के आएंगे तो उनको यहाँ के कष्टों से तो गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और बाबा तो फिर साक्षात भोलेनाथ ही हैं। मैं तो ये बहुत अच्छी तरह भैया मैं बचपन से भोलेनाथ को बहुत प्यार करती थी। मैं बहुत छोटी थी, तब से मतलब मैं जैसे शंकर मेरा प्यारा वाला हाल था मेरा। मैं हर समय शिवलिंग को लेके पूजा करते रहना वाला हाल था मेरा बचपन में। तो उसके बाद मुझे अब बाबा मिले हैं तो मैं बाबा में भोलेनाथ देखती हूँ। और अब तो मुझे साईं, 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 भोले साईं, राम साईं, श्याम साईं मुझे कुछ और सूझता ही नहीं है, सिर्फ साईं सूझता है। हम्म, तो वो जी। एक है ना, साईं नाम बोलो, साईं बाबा साईं श्यामा बोलो, बोलो जी। है ना। तो एक भजन आप सुना दो, वो जो दो चार लाइन जो है वो, उससे जी। हमारे इस पॉडकास्ट में और बाबा का एक यूँ कहें कि एक सत्संग हो जाएगा। और हाँ जी भैया ये वाला जो भजन है मेरा मतलब मैं अभी शिरडी गई हूँ तो बाबा को सुना के आई हूँ। और जिस समय मैं सुना रही थी ना बाबा को तो बस बाबा थे, मैं थी और ऐसा लग रहा था कोई भी नहीं है वहाँ। हम्म, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा तूने थाम लिया ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा तूने थाम लिया। बहुत सुंदर। श्री साईं सचरित्र की अब थोड़ी बात करें, जी अब थोड़ी श्री साईं सचरित्र की बात करें कि जी जैसे आपके इस भजन में, ऐसा क्या काम किया मैंने कि तूने मेरा हाथ थाम लिया, ठीक है। जी तो श्री साईं सचरित्र को पढ़कर आप क्या अनुभव पाते हैं, और उसको पढ़ना भी एक अपने आप में चमत्कारों की अनुभूति होता है। जी, भैया मैंने साई चरित्र कई बार जैसे इच्छा पूर्ति के लिए उसको 7 डेज़ में पूरा करते हैं, सप्ताह पारायण कहते हैं उसे। मैंने कई बार वो किया है और मेरी इच्छा पूर्ति हुई है उससे। और दूसरी बात ये है कि जब साई चरित्र पढ़ते हैं ना भैया तो हम ऐसा लगता है कि हम बाबा को जी रहे हैं। बाबा को साथ ही हम हैं बिल्कुल उस समय, अपने आप को वही फ़ील करते हैं। और अभी मैं ओल्ड शिरडी गई ना तो वहाँ पे सारा साई चरित्र का ही चित्रण कर रखा है, ओल्ड शिरडी में। तो वहाँ जाकर भैया बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मैं यहीं कहीं जैसे ये बच्चे बैठे हैं माधव की क्लास में पढ़ रहे हैं, श्यामा जी की क्लास में, तो मैं भी यहीं कहीं बैठी थी। उस जन्म में ज़रूर मैं यहाँ रही होंगी, ऐसा-ऐसा आभास आ रहा था भैया वहाँ जाकर मुझे। और यही आवाज़ हम सबको आता है ये। हम जी। जब मैं जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा शायद यहीं कहीं झोपड़ी में यहाँ कहीं रहता था, मुझे याद आता है। हाँ। मुझे मेरी ड्रेस भी उस वक्त की याद आती है, शायद मैं ऐसे मराठी, और अपने आप ही एक अंदर मुझ में हाँ, एक मराठीपन अंदर से क्रिएट होता है, वो मुझे नहीं मालूम, शायद मैं पिछले जन्मों जन्म से कहीं जुड़ा हुआ हाँ। हूँ, मुझे ऐसा इनसे एहसास रहता। महाराष्ट्रीयन लोगों से ना बहुत लगाव सा नहीं होता है भैया, जैसे ये जी, अपने ही हैं ऐसा लगता है ना? हाँ, बस वही। इस बार मैं भैया की थी ना, मैं इस बार जब शिरडी गई तो मैं यहाँ सब लोगों से कह के ये जा रही थी कि मैं मायके जा रही हूँ। अपने हस्बैंड से मैं इनको नहीं ले गई थी, हस्बैंड को नहीं ले गई थी। इनके साथ इतने दिन नहीं रुक पाती। तो मैंने कहा मैं अपने मायके जा रही हूँ। सब लोग सावन में मायके जाते हैं, मैं मायके जा रही हूँ। असल में मेरे मम्मी-पापा दोनों नहीं है भैया और भाभी भी नहीं है। भैया अकेला है, तो वो एक तरह से मैका नहीं के बराबर होता। भाई अकेला क्या ही कर लेगा। हम्म, तो फिर
मैं यही कह के गई थी कि मैं मैके जा रही हूँ। जब मैं वहाँ से चली हूँ, मुझे सुबह आना है और मैं रात में मैं बाबा के पास शाम की आरती में गई हूँ। तो मैं बाबा से रो-रो के कह रही थी, "बाबा मैं जा रही हूँ, पापा कल मैं जा रही हूँ।" बाबा कहते-कहते मेरे मुँह से पापा निकल रहा था, "पापा मैं कल जा रही हूँ और आप मुझे कुछ विदाई नहीं दोगे?" हम्म। तो भैया मतलब रोना तो मेरा वो असीमित था ही। उसके बाद करीब मैं 15 मिनट वहाँ रही हूँ। किसी को 15 मिनट रहने देता है कोई? मैं एक कोने में खड़ी 15 मिनट रही हूँ और बाबा से बातें ही करती रही हूँ और बार-बार यही, "बाबा मुझे विदाई नहीं दोगे, विदाई नहीं दोगे?" जब मैं बाहर निकली हूँ भैया, तो वही गुरु स्थान पे परिक्रमा लगा के एक जगह मैं खड़ी थी। तो एक साइड से एक जो सिक्योरिटी गार्ड लेडी थी, उसने मुझे देखा और ऐसे करके किया। मैंने उसकी तरफ देखा तो ऐसे-ऐसे बुलाया। तो मैं गई उसके पास तो उसने मेरे हाथ में प्रसाद रख दिया और 3 नीम के पत्ते थे और प्रसाद था और एक फूल था। वो मेरे उस हाथ पे उसने रख दिया। तो मैं लेके वो वहाँ से और मतलब इशारे से कह दिया खोलना यहाँ पे मत देखना, नहीं तो सब लोग माँगेंगे नीम के पत्ते। तो मैं वहाँ पे भैया एक बेंच पे बैठ के फिर मैंने उसे खोला, मैंने कहा लाओ प्रसाद तो यही खाएँगे। तो जब मैं यहाँ से गई थी ना भैया तो मैं बाबा के लिए लड्डू बना के ले जाती बेसन के। तो वो बेसन का लड्डू मैंने 8 दिन पहले बाबा को खिलाया था, फर्स्ट टाइम और 8 दिन हो गए थे अब, संडे था उसी दिन और 8 दिन बाद जब मुझे प्रसाद मिला वो, तो मैंने उसे खाया बाबा का वही वाला लड्डू भैया, जबकि वहाँ ज़्यादातर खोए की मिठाई मिलती है और वो बेसन का लड्डू जो मैं बना के ले गई थी, वही टेस्ट सेम। ये थी विदाई मेरे बाबा की, अपनी बेटी के लिए। बाबा कमाल है बाबा। कहाँ बेसन का लड्डू कहाँ मिलता है वहाँ देखने को? कहाँ मिलता है वहाँ भैया? और वो लड्डू मैं यहाँ तक लेके आई, अपने हस्बैंड को भी मैंने मेरा खिलाया अभी। पूरी बॉडी में वो एक तरीके से रोंगटे खड़े हो गए बहुत हैं कि बहुत करामात है भैया। और मैं महका महका जो गा रही थी ना भैया, तो वहाँ पे मेरा एक ऐसा भाई था जिससे मैं सिर्फ ऐसे ही जुड़ी थी व्हाट्सएप से। वो शिरडी में पीछे बाबा की द्वारका माई के पास ही उनकी शॉप है। तो वो वहाँ पे मुझे मिल गए तो उनसे मैं मिली तो बोले दीदी इस बार घर पे आ। और भैया दूसरे दिन उन्होंने मुझे घर पे बुलाया नाश्ते पे और मैं क्या बताऊँ आपकी उन्होंने उनकी वाइफ ने मतलब मुझे इतने अच्छे से वेलकम किया, मुझे नाश्ता कराया, बच्चों के लिए अलग चीज़ बनाई, मेरे व्रत चल रहे थे, मेरे लिए साबूदानी खिचड़ी बनाई। उसके बाद जब मेरी विदा करी उन्होंने तो भैया मुझे साड़ी मेरी गोद भरी उन्होंने। मुझे साड़ी दी, नारियल दिया, चावल डाले जैसे मतलब हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी बात है भैया यूपी में। इस तरीके की गोद अपनों की भरी जाती है। तो इस तरह से उन्होंने इतना अपनत्व दिया तो मैंने कि मैं महका-महका जो गा रही थी ना तो बाप तो तू था ही। उसने कहा ले भाई-भाभी भी ले दूँ यहाँ पे। संपूर्ण संपूर्ण पूरा जगत जो है वो साईंमय लगता है। और जी, सभी लोग हम एक साईं परिवार से लगते हैं। मुझे बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं। अब जैसे आपने बात की तो वहीं द्वारका माई के ठीक सामने नीलेश भैया की एक दुकान है जिसका नाम है द्वारका माई, नाम से ही शॉप है। जी, उनका अच्छा। जेके पैलेस करके होटल भी है। वो कहते हैं कि तरुण तू आएगा तो मेरे पास यहीं रुकेगा, कहीं नहीं जाएगा। पब्लिकेशन जी, डिपार्टमेंट में हमारे शशिकांत जी हैं। वो कहते हैं तरुण जी आप जब आओगे मेरे घर पे रहोगे, आप किसी होटल में नहीं रुकोगे। तो जी, और तांबे जी हैं, वो घर बुलाते हैं। तो जब पहली बार मैं गया था उनके वहाँ तो जैसे आतिथ्य होता है ना, तो हुँ, पूरन पोली और वो मैंने कहा बाबा ये क्या हाँ, सीन बनाया आपने, वो अमरस आमटी वगैरह सब बना के हाँ जी, मेरे कहा मेरे सामने वो थाली, मेरे साथ में वाइफ वगैरह बच्चे वगैरह सब गए। एक वो ऐसा रहा कि बाबा ने वो उसका कहीं कोई प्लानिंग नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा, हाँ, पर गए तो वहाँ पे वो बाबा की वो शॉल उड़ा रहे हैं और हैं। मैंने कहा ये बहुत अच्छा लगता है, कितना सम्मान मिलता है मतलब बाबा का दिया हुआ है ना सब तो कुछ। वो वहाँ बैठना खाना बातें करना, ओहो आप सोच नहीं सकते कि ये परिवार आपका आज का है या बरसों पुराना है। जी, बिल्कुल, आप कनेक्ट करते हो बस, लेकिन आपको लगता है कि यार ये तो बहुत पुराने टाइम से हम बहुत लोग हैं। पुराना है, हाँ जी। अभी जैसे शिरडी अपना सा लगता है, मैं ऐसा आपसे लगता है जैसे अपना ही शहर है ये। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मैं आपको बहुत बरसों से जानता हूँ।
तो मुझे भी ऐसे ही फील हो रहा हो रहा है ना भैया। ये। हाँ जी। और मेरी आदत क्या होती है, देखिए अंजू जी, मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि लोगों को यूट्यूब पर जोड़ना है, लोगों के व्यूज़ प्राप्त करने हैं। मन से होता है बस, जो होता है ना, ऐसा कहीं कोई बिल्कुल। लाग लपेट नहीं होती। नहीं देख रहा कोई मत जी। देखो, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं ये हाँ, मुझे लोग दिखाना है। मुझे बताना है। हुँ। देखो मत देखो कोई परवाह नहीं, लेकिन मुझे तो उन लोगों से मिलना है जो शायद मैं कहीं उनको पुनर्जन्म से, जिनसे मैं जानकारी रखता हूँ, जो मेरे साथी संगी हैं, जी। जो मेरे साईं परिवार के लोग हैं, वो जुड़ रहे हैं, जी। जुड़ रहे हैं बस। एक एक भैया एक चमत्कार और बाबा का बताऊँगी मैं अभी 2-3 साल पहले मैं शायद 23 में, मैं बहुत बीमार हुई और बीमार भी कैसे हुई मेरे पेट में जो ये लिम्फ नोड होते हैं, ये लिम्फ नोड सब पक गए थे, पस पड़ गया था इनमें। ओहो हो। बहुत सारे मल्टीपल हो गए थे। मतलब मुझे झुकना भी नहीं था, बैठना भी नहीं था, ये कंडीशन मेरी थी। और यहाँ पर जब दिखाने मुझे ले गए तो यहाँ सबने मतलब यही कहा कि ऑन्कोलॉजिस्ट के पास ले जाओ, वहाँ टेस्ट कराओ। तो एक तरह से वो कैंसरस ही बता दिया था। हाँ जी। तो फिर यहाँ से बच्चे बोले कि अब मम्मी को दिल्ली ले चलते हैं, वहीं दिखाएँगे, यहाँ कोई टेस्ट नहीं कराएँगे हम। तो ये जैसे मुझे दिल्ली ले जाने को है, रात में हमको निकलना है और शाम के टाइम पे मेरी सासू माँ मदर इन लॉ, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, उनको पहले से कैंसर था। उस दिन उनको यूरिन बंद हो गया और उनको दोबारा एक ऑपरेशन हो चुका था उनका, दोबारा ऑपरेशन होना है, ये कंडीशन हो गई उनकी। तो अब आप सोचिए मेरे पति की क्या हालत हो गई कि इधर बीवी को भी दिखाना है और माँ की ये हालत हो गई है। तो फिर है ना बहुत जबरदस्त कंडीशन थी भैया, मतलब ये लोग बाहर-बाहर रो के आ रहे थे, मुझे कोई नहीं बताता था। लेकिन अब यह सब समझ में तो आता ही है कि क्या बीमारी कहाँ कैसा समझ आ जाता है। तो फिर इन्होंने वहाँ अम्मा जी को एडमिट कर दिया और उसके बाद मेरी सिस्टर इन लॉ को बुलाया, तो डॉक्टर जो है वो बहुत अच्छे थे। वो बोले आप भाई साहब भाभी को लेके दिखाने जाओ और यहाँ हम सँभाल लेंगे माताजी को। तो फिर मुझे सुबह जाना है और मैं रात में बाबा की मुझे नींद ही नहीं आ रही थी उस दिन और मैं रात में बाबा के पास बैठे-बैठे ये कह रही थी मैं बाबा मुझे मरने से डर नहीं लगता, मर जाऊँगी कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी बहुत हँसी बनेगी। सब कहेंगे बड़ी साई, साई, साई करती थी, ले क्या हुआ? तो ये सोच-सोच के मैं रोए जा रही थी और यही मुझे टेंशन हो रही थी। फिर ख़ैर हम ये दिल्ली मुझे ले गए, तो वहाँ मेरी एंडोस्कोपी होनी थी, तो हमने एंडोस्कोपी करवाने को ही हमें ले गए, तो बहुत डर तो लगता है ना भैया जब कंडीशन अपनी पता हो तो हाँ, डर बहुत लगता है और डर अपने लिए नहीं लगता, बच्चे और पति को देख के ही लगता है कि इन लोग का देखिए, क्या होगा, ये लोग मैं कैसे मैं क्या मैं तो करेंगे? ये मानता हूँ कि दोनों तरीके से लगता है। परिवार को देख जी, कर भी लगता है, फिर खुद को भी सोचता है, बोले यार ये मुझे ऐसा क्यों हुआ? हमें क्या सबको हुआ? लगता है। हाँ, हाँ। हाँ जी। तो फिर क्या बोलते हैं एंडोस्कोपी मेरी हो गई, उसके बाद हम बाहर आए तो एक मैं बहुत डरी हुई थी, तो मेरी बेटी ने ना एक उसका मोगरे का फूल लगा हुआ था बड़ा-सा, हॉस्पिटल में ही, तो उसने वो मोगरे का फूल तोड़ के मुझे दिया, बोले मम्मी डरो मत और घर चल के अपन ये बाबा को चढ़ाएँगे। तो मैं फूल लेके बैठी थी भैया अच्छा जिस समय मैं हॉस्पिटल गई हूँ तो मेरा क्या था मैं घर से निकलूँ तो मुझे कहीं न कहीं बाबा दिखे। और बाबा नहीं दिखे इसका मतलब मेरा काम सफल नहीं होना है। मेरे मेरे मन में ये रहता है। हाँ, उस दिन ऐसा ही हुआ भैया, मुझे कहीं भी बाबा नहीं दिखे। पूरी दिल्ली में मतलब वहाँ से हॉस्पिटल तक मैं गई, मुझे कहीं बाबा नहीं दिखे। तो मेरे मन में ये निराशा हो गई थी कि मेरी बीमारी जो है वो पॉज़िटिव आएगी। तो वो फूल लेके मैं वहाँ बैठी हुई थी, मैंने कहा आज तुम दिखे नहीं बाबा, आज तुमने मुझे हरा दिया ऐसा लग रहा है। तभी एक गाड़ी आके रुकती है भैया, किसी डॉक्टर की गाड़ी थी वो लेडी डॉक्टर की और मैं उसमें उसमें मुझे छोटे से बाबा दिखे आगे उस पे। बाबा भी थे, खाटू श्याम भी थे, कान्हा जी भी थे, सब थे उसमें। तो मैंने ऐसे-ऐसे करके उनको रोका, तो मेरी बेटी कहती मम्मी क्या कर रही हो? कितनी बड़ी डॉक्टर हो आप, ऐसे रोक रही हो। मैंने कहा मैंने कुछ सुना ही नहीं, मैं चलती चली गई गाड़ी के पास, मैंने ऐसे रोका, शीशा ऐसे नीचे करने को कहा, उन्होंने नीचे कर दिया शीशा और बस मैंने फूल लिया, उनको चढ़ा दिया बाबा को। वाह। मतलब पल में दिख गए वो मुझे। उसके बाद जब घर आई हूँ भैया तो मैं
बहुत तेज मुझे फीवर हुआ, कुछ इन्फेक्शन रहा होगा, तो फीवर मेरा 104 से भी ऊपर था और मुझे बहुत ठंड लग रही थी, मतलब आधी बेहोशी थी मुझे फीवर में। और उस समय मैं बिस्तर से ऊपर ऊपर कूद रही थी, जैसे नहीं कंपन में। हाँ जी, शिवरिंग बहुत ज्यादा। तो उस समय मैं सपना क्या देख रही हूँ कि मैं ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी हूँ और ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं मुझे बाबा। बाबा सामने बैठे हैं व्हाइट कपड़े पहन के सिंहासन पे, और मैं ऐसे घूम रही हूँ जैसे मशीन में कपड़ा घूमता है। ऐसे तरीके से मैं गोल गोल घूम रही हूँ और मैं घूमते घूमते कह रही हूँ, बाबा बस करो, बाबा बस करो, अब मैं थक गई। ऐसे कहती जा रही हूँ, मैं घूम रही हूँ और बाबा एक एक टैबलेट डाल रहे हैं उसमें मेरे ऊपर। हाँ जी। और बस उसके बाद मेरी नींद खुली है, मेरा बुखार कम होता चला गया और भैया शाम से, रात से ही मेरी रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई हॉस्पिटल से। तो जो हम चाह रहे थे, मतलब सारी रिपोर्ट्स निगेटिव निगेटिव। और उस कंडीशन में मैं ये मांग रही, हम सब लोग ये मांग रहे थे कि वो बीमारी ना निकले बाबा, टीवी निकले। और टीवी ही निकली फिर भैया वो। बहुत अच्छा, बहुत ये मतलब वैसे टीवी भी अच्छा नहीं, लेकिन जो सोच थी लेकिन कि इतनी सोच थी ना, भयानक, वो बड़ी हाँ, बीमारी से छोटे छोटे से वो कंट्रोल में थी। हाँ, देखो कितना कितना गजब का एक्सपीरियंस है कि सोचिए, बाबा, कोई बीमारी मांगता है और हम बीमारी मांग रहे थे। वो भी छोटी। वो भी छोटी, और बाबा घुमा रहे हैं और घुमा के उस बीमारी को बदल के उन्होंने उसको बदल बदल दिया दिया। बस। मतलब मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है जो साक्षात्कार मेरा बाबा से बिल्कुल डायरेक्ट हुआ है उस दिन। बिल्कुल डायरेक्ट मैंने बाबा देखे उस दिन। मतलब बाबा आपको दिखाई भी दिए, आपको बाबा ने घुमा दिया पूरा, और घुमा दिया, जो और वो दवाइयाँ डालते गए और वो बीमारी पूरा बदल दी मेरी, बीमारी बदल दी और ख़त्म कर दिए। ओ खत्म हो। कर दी। साईं अनंत, साईं कथा साईं अनंता। कृपा अनंता, हमारे लिए कृपा अनंता। जी जितनी जितनी जितने गुणगान करें जी। उतना कम है। जैसे कहते हैं ना, गणपति की आरती में, गणेश जी की आरती में है कि वो जो है दर्शन मात्रे मनोकामना पूर्ति। हम्म। हम अपने साईं के लिए मानते हैं स्मरण मात्रे मनोकामना पूर्ति। सिर्फ उनको याद करने से मनोकामनाएं पूरी होती है। आप देखिए कि कुछ, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ आपको, किसी को भी अगर परेशानी हो, कोई मन में समस्या सवाल हो, तो एक वेबसाइट मैंने देखी थी, वो सबको बताता हूँ, askyoursainbaba.com। ओके। आस्क, आज ASKYOUR हाँ SAIBABA.com। वहाँ पर 1 से लेकर 720 तक अंकों का दिया हुआ है कि आप उसमें अपनी समस्या सोचकर उनके बीच का कोई भी अंक डालें तो आपकी जी समस्या जी। का समाधान। भैया मेरे पास एक बुक है बाबा की, हाँ। सवाल आपके, प्रश्न उत्तरी है बाबा की, उत्तर बाबा के। वो भी बहुत सच्ची है भैया, उसने 1 से लेके 700 में बाबा के लिखे हुए वचन है। तो जैसे आप कोई नंबर सोच लें कि मेरा ये काम पूरा होगा, ये नंबर, तो उसी नंबर को आप खोल के उसमें देखें तो आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसी किताब को लेकर उन्होंने इंटरनेट की जी वेबसाइट बनाई होगी। उसमें जब आजकल क्योंकि जेन जी वाला लेटेस्ट ज़माना चल हाँ। रहा है ना, वो इंटरनेट पे ही रहते हैं। जी उसमें बहुत इजीली आंसर मिल जाते हैं कि भाई आपका क्या हाँ है। जी तो हम उसी बात से कनेक्ट कर रहे थे, जो अभी हमने जी। बात की थी वहीं से कनेक्शन आ रहा हाँ था कि जी आपकी समस्याओं का सबका हल वहाँ पर मौजूद है, पर हमें समझने में ऐसा लगता है कि यार ये तो क्या जवाब दे दिया, लेकिन वो जवाब होता सही है, थोड़े दिनों बाद मालूम होता चल सही है। जाता। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही होता है। हाँ जी जी। तो इस प्रकार से लोगों को अपने मन में भाव रखने चाहिए। एक बात और है भैया, मैं जब भी जैसे मेरे लिए जो मांगती हूँ वो तो मुझे मिलता ही है, टाइम लगता है उसमें, उसमें बहुत टाइम लगता है। लेकिन जैसे मैं, अब मेरे कोई मिलने वाले हैं, कोई रिलेटिव्स है, मेरी कोई फ्रेंड है, उनके लिए अगर कोई परेशानी हो और मैं तुरंत बाबा की चादर के पैसे निकाल के रखती हूँ और भैया तुरंत वो बात, उनका काम पूरा होता है। वाह। हाँ जी। जैसे कहते हैं ना, औरों के लिए मांगो तो मतलब बाबा बहुत खुश होते हैं। तो वो मैं बहुत करती हूँ। अच्छा, मैं कुछ दिन मैंने भैया साई संध्या भी करी। मैं कंटिन्यू मैंने 1.5 साल तक साई संध्या अपने घर में ही करी, हर बृहस्पति करती थी। तो उसमें चाहे कोई तीज हो, त्योहार हो, यहाँ तक कि करवा चौथ का व्रत हुआ, तब भी मैंने अपनी साई संध्या करी। चाहे मेरे घर कोई आए या ना आए, 4 लोग आ गए तो 4 लोगों ने मिलके कर ली। ऐसे करके हम पूरे 1.5 साल तक चली वो बाबा की संध्या। और इसीलिए हम, जो आपकी बात पे फिल्मी गीत भी है
कि अपने लिए जिए तो क्या जिए तो क्या जिए। जिए, जी। ए दिल तू जी जमाने के जमाने के लिए लिए। लिए। जी। बहुत आनंददायक बातें हुई है अंजू जी। और अगर आपके मन जी। में कोई चीज़ बाकी है कहने की तो कह दें, और साथ में एक संदेश सभी सुनने वालों को, देखने वालों के नाम दें, और साथ में एक संदेश उन लोगों को भी दें जो बाबा के लिए अनर्गल प्रचार करते हैं। जी, मैं इसी पे आ रही थी भैया, यही बात मैं कहने जा रही थी कि जो लोग मतलब मेरे आस-पास भी कुछ लोग मेरे जानने वालों में भी ऐसे हुए हैं कि उन्होंने बाबा को मतलब मेरे कहने से माना, ठीक है? और मान के उनकी मनोकामना पूरी भी हुई, उन्होंने थोड़े दिन बाबा को माना, फिर छोड़ दिया। तो ये बड़ा खराब लगता है ये सोचकर। क्योंकि बाबा मतलब छोड़ के खाटू श्याम जैसे ना आजकल चल रहा ना भैया फैशन के हिसाब से भगवान बदले जाते हैं फैशन। जैसे मैं सारे सारे भगवान को मानती हूँ, ये नहीं है कि मैं किसी का आलोचना नहीं करती हूँ, लेकिन आपकी जहां से मनो आप अपने बाप को कैसे बदल लोगे ये बताइए आप। हैं? जब आपने उसको अपना माई बाप मान लिया फिर आप उसे कैसे छोड़ सकते हो। एक्चुअली क्या है ना कि मैं जो इस चीज़ में ऑब्जर्वेशन किया है, इसको हम यूँ कह सकते हैं कि देखा देखी या हाँ, भेड़ चाल। बिल्कुल। और ये उसके वहाँ काम पूरे हो गए, मुझे वहाँ जाना चाहिए, हाँ, ठीक है ना? यही। और वो विश्वास हटा लिया ना अपने अच्छा, देवता पे से। अच्छा, थोड़े दिनों बाद फिर वहाँ से भी विश्वास हट जाता है उनका, अरे मेरा काम यहाँ नहीं हाँ, हुआ, फिर तीसरे के पास, चौथे के पास, तीसरे के पास। अलग-अलग जी, देवी के, अलग-अलग देवता के दर पर पहुँचना अच्छी जी। बात है, जाना चाहिए, पर विश्वास जब तक नहीं है ना, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, जिसको कहते हैं ना सब्र। बाबा यही तो हाँ, कहते हैं, श्रद्धा और सबूरी। सबरी। जी। हाँ, सबूरी। श्रद्धा मीन्स हाँ, आप चाहे किसी भी भगवान में, देवी देवता में आप श्रद्धा करें, खाटू श्याम जी हो, सालासर जी हो, सब हनुमान जी हैं वहाँ, मतलब कहीं पर भी चले जाएं, पूरी श्रद्धा से जाएं, ये बाबा यही कहते हैं। और साथ में ये सब्र रखें कि बच्चा तेरा वक्त आएगा तभी तेरा काम बनेगा, लेकिन हाँ, तुझ पर कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, अगर वो 100 किलो का भार तेरे पर पड़ने वाला है तो मैं उसे 10% ही छोड़ दूंगा, पड़ेगा तो सही, पर वो 100 नहीं, वो 10 किलो ही भार पड़ेगा, और उसे बहुत जी, इजीली निकाल दूंगा। लेकिन श्रद्धा ज़रूरी है और सब्र ज़रूरी है। जी। और देखा देख मानना अच्छी बात है, पर हाँ। विश्वास, सब चीज़ें, नहीं एवरी, जैसे बाबा ने साई चरित्र में भी कहा है कि अपना तकिया मत छोड़ो। इसका मतलब ये है कि आप जैसे अपना बिस्तर छोड़ के कहीं और लेटते हैं तो नींद नहीं आती है ना? नहीं आती है। हाँ, तो वही है मतलब हमको कहीं चैन नहीं मिलेगा, हम अपने इष्ट को छोड़ के हमें कहीं चैन नहीं मिलेगा। जी, यही सबसे बहुत खूबसूरत बात है कि हमें अपने ईस्ट को पकड़ कर रखना अपने इष्ट चाहिए। को नहीं छोड़ना चाहिए। जी, उन्हें पकड़ के रखना चाहिए। बहुत अच्छी बातें हुई आज अंजू जी आपसे, और लास्ट में कंक्लूज़न यही निकला, अपने ईस्ट को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कभी नहीं छोड़ना चाहे चाहिए, आप बिल्कुल। किसी भी भगवान को माने, किसी भी देवी देवता को, संत को, सभी को। जी, साईंनाथ एक ही बात कहते थे, सबका मालिक एक है। एक। और हुँ, बाबा ने किसी को गुरु गोलकदास जी महाराज के रूप में दर्शन दिए, किसी को वो हाँ, श्री रामचंद्र भगवान के रूप में दिखे, रामचंद्र किसी को वो अपने जी, पिता के रूप में दिखे। तो हाँ उन्होंने जी। ये दिखाया कि सब में मैं हूँ, और मैं ही सब हूँ। म सब हाँ, और भगवान दत्तात्रेय के अवतार हैं, भगवान हनुमान जी के जी, अवतार हैं स्वयं। जी। भैया जाते-जाते एक और चमत्कार मैं आपको बताती हूँ अपना, कि मेरे मेरे हस्बैंड को ना यहाँ पर गाँठ निकली थी, यहाँ पर। तो उसका चेकअप कराने के लिए हम लोग सर गंगाराम में गए थे। उसको भी ऐसा ही कुछ बता दिया था। असल में उन इनके फ्रेंड हैं डॉक्टर, तो उनको कुछ शक हो रहा था, क्योंकि इनका हीमोग्लोबिन जो है वो 18 था, बहुत ज़्यादा था। हाँ जी, तो उनको शक हो रहा था कि तो बोले कि विनय ऐसा है इसका कुछ टेस्ट करा लो बाहर जाकर के। तो हम सर गंगाराम ले गए थे इनको। तो यहाँ पर इनका वही बायोप्सी वगैरह हुई। तो जिस समय बायोप्सी की रिपोर्ट आनी थी, बायोप्सी के लिए इनको ले गए भैया, तो मैं बहुत घबरा रही थी उस समय, अकेली थी वहाँ पे। तो इन हमारे रूम के सामने ही एक थे, वो काफ़ी बुजुर्ग थे अंकल जी। वो मेरे पीछे-पीछे गए, उनको लग रहा था कि मैं घबरा रही हूँ, तो वो मेरे पीछे-पीछे गए और जाकर वो मेरे पास ऐसे ही खड़े रहे।
तो मुझे एक थोड़ा-सा ये तसल्ली थी कि कोई है मेरे साथ। हाँ, अब उस समय घबराहट में मैं कह रही थी मैं बाबा के वचन पढ़ती हूँ, मुझे वो मिलेगा बहुत ज़्यादा कि हाँ, सपोर्ट है बाबा का। तो मैं वचन निकाले मैं भैया मैंने यूट्यूब पे बाबा के, वैसे तो याद ही है लेकिन वो पढ़ने की एक अलग ही वो होती है। तो मैंने यूट्यूब पे वचन निकाले तो भैया 13 वचन निकले बाबा के, 13 वचन, जबकि बाबा के 11 ही वचन है ना। जी, वही। और वो 13 वचन निकले और उनको पढ़ते-पढ़ते मतलब मैं रोती जा रही हूँ, पढ़ती जा रही हूँ और जब वो पूरे पढ़ लिए ना भैया तो जो शांति मेरे दिल को हुई है मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब एकदम से मुझे ऐसा लगा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। 11वां वचन काफ़ी थोड़ा 3-4 लाइन का था, 13वां तो मुझे लगा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसके बाद मतलब उनकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई। तो ये मैं यहाँ से जब निकली थी तो हमारे मतलब बाबा के मंदिर के सामने से ही हम निकलते हैं जब वहाँ के लिए जाते दिल्ली के लिए तो। तो मैं वहाँ कह के गई थी कि बाबा मैं आज से यहीं से आपका व्रत शुरू कर रही हूँ और वो व्रत यहीं खोलूँगी आके, इनको कुछ ना निकले। तो वो ऐसे बाबा ने सार्थक किया मेरा वो। और उसके बाद मैं अब भी कई बार ढूँढती हूँ, कभी मेरा मूड होता है ला ढूँढूँ यूट्यूब पे वो कहीं है ही नहीं 13 वचन, कहीं भी नहीं है भैया। वो बाबा ने पता उस नहीं कैसे वक्त वो मेरे सामने आए उसी वो। वक्त बाबा ने अपलोड किए थे आपके लिए और उसी वक्त अपलोड वापस रिमूव कर। आजकल बाबा भी इंटरनेट पे है आजकल। बाबा सब जगह हैं, बाबा इस पॉडकास्ट पर हैं। हाँ जी। तो ये भी एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ आप और मेरे मैं साथ। बात कर रहे हैं ना अभी, तो यहाँ पर स्वयं बाबा विद्यमान बिल्कुल हैं, मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है बाबा। है ना? तो यही बात हाँ, होती है। तो इसी खूबसूरत नोट के साथ इस पॉडकास्ट को यहीं पर विराम देते हैं कि आप पर बाबा की जी यूँ ही भैया। कृपा बनी रहे और शौर्य प्रताप बहुत अच्छा अपने जीवन में करे, अपना बहुत माता पिता का नाम रोशन करे और आप यूँ ही बाबा की बातें करती रहें। और कभी और बाद में जब किसी वक्त और भी आपके अनुभव और बढ़ें तो हम फिर से इन अनुभवों को जी आप भैया। दुनिया तक पहुंचाएं। तो अंजू जी, आज आप यहाँ पर हमसे ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साई राम। ओम साई राम भैया। बहुत ही सुंदर अनुभव आप तक पहुँचे आज माइक पे तरुण पॉडकास्ट के माध्यम से। साईं की कहानी शिरडी से संसार तक है, तो आप भी इस कहानी में अपने अनुभव बताइए। जी, ये नंबर है यहाँ पर 8769000600 और आप अपने कुछ अनुभवों को याद करिए, कलेक्ट करिए और वो हम तक अगर आप पहुँचाना चाहें तो इस नंबर पर फ़ोन करें, रजिस्टर करें और यहाँ पर एक आपको साईं सेतु का लोगो नज़र आ रहा है जिसमें बार कोड है, तो वहाँ पर जाकर आप व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाएं ताकि हमारे सभी एपिसोड आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी मिल जाएं। और जब जब हम कोई बाबा की तस्वीरें या कुछ चीज़ें शेयर करते हैं तो वो इसके माध्यम से मिल जाती हैं। अच्छा, इसके लिए आपको मोबाइल से स्कैन करना है, इजीली पहुंच जाएंगे। दूसरी बात, हम आपको कहें कि श्री साईं सचरित्र अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो उसके लिए सुनने के लिए हमने एक ऑडियो बुक बनाई है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और यहाँ ऊपर भी नज़र आ रहा है, यहाँ पर इसे आप क्लिक करेंगे ना तो सारे एपिसोड मिल जाएंगे। डेली पढ़िए, यानी सुनिए और आनंद लीजिए और कुछ ना कुछ आपके जीवन में बहुत अच्छा होता चला जाएगा। यही इनकी बात है। अब अगले एपिसोड तक इंतज़ार करते हैं, लेकिन हमारा एक चैनल और है बीवी का टीवी, यानी बॉलीवुड बायोग्राफीज़ का टीवी, तो यहाँ पर उसका लिंक है, आप देखिए। हम बहुत सच्ची और अच्छी बायोग्राफीज़ बनाते हैं, पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है, जानी मानी है, देखिएगा ज़रूर, सब्सक्राइब भी करना वहाँ। और अभी तरुण व्यास को दीजिए आज्ञा। ओम साई राम।